हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल महकता आंगन में। जैसा कि मैंने कहा था कि रोज़ केयर के बेसिक टिप्स शेयर करूंगा आज मैं आपके साथ में। तो ये से बेसिक टिप्स है जो मैंने अपने एक्सपीरियंस के साथ में सीखे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक किस्सा सुनाना चाहूँगा जो मेरे साथ खुद के साथ हुआ, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है तो प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिएगा। अंततः ये वीडियो आपके लिए थोड़ा फ़ायदेमंद हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। तो शुरू करते हैं। किस्सा साहब यहाँ से शुरू होता है कि नया-नया गार्डनिंग का शौक चढ़ा। मैंने भी फूल के पौधे लेके आया, नर्सरी से जाकर ये लेके आया। ठीक है साहब, सुना है ऐसा कि घर में अगर फूल ना हो, फूलों का राजा गुलाब, गुलाब ना हो तो फिर गार्डन कैसा? तो मैं भी गुलाब के पौधे लेके आ गया, गुलाब लगाया, अच्छे खासे हेल्दी पौधे थे, गुलाब लेके आया मैं, लगा दिए लाके, फूल दिए, कलियाँ बन रही थी, उसने फूल दे दिया। फर्टिलाइज़र जो नॉर्मल होता है, खाद वाद डाल के, वो सब डाल के मैंने लगा दिया प्लांट और फूल दे दिए उसने थोड़े दिनों में, कलियाँ भी बन रही थी। अब साहब संयोगवश मेरे एक जनाब हैं, उनके पास जाना हुआ, तो घर गया, उनके चाय वाय पी बैठे, तो ऐसे बैठे-बैठे नज़र पड़ गई उनके गार्डन में लगे हुए गमले में लगा हुआ था गुलाब। गुलाब मैंने देखा तो उसमें कम से कम 7 फूल आ रहे। मेरा दिमाग ऐसा हो गया कि यार पौधा तो मेरे पौधे की हाइट भी सेम है, गमले में लगा हुआ है, ऐसी मिट्टी, ऐसा ही सब कुछ है, और इनके पौधे में ज़्यादा तो फूल आ रहे हैं, मेरे पौधे में तो 1 या 2 फूल ही आते हैं, इनके एट अ टाइम 7 फूल आ रहे हैं। तुरंत सवाल पूछ लिया उनसे कि क्या डालते हो जनाब आप? जनाब ने कह दिया कि है ना, वही खाद, बोन मील, वर्मी कंपोस्ट, नीम खली और सरसों खली, ये सब डालते हैं ऐसे-ऐसे करके। तो दिमाग में शक उत्पन्न हो गया कि नहीं, ये क्यों बताएंगे मुझे अपने बारे में। घर पे लौट के आया, लौट के आते ही लगा यूट्यूब, चला दिया यूट्यूब पे रोज केयर टिप्स, हाउ टू गेट मैक्सिमम फ्लावर्स, हाउ टू बूस्ट द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, सारे चला दिए। उसमें बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी तरह की चीज़ें बता दी, कई सारे यूट्यूबर्स ने बहुत सारी चीज़ें बता दी, ये डालो, ये डालो, ये डालो, ये डालो, ये एनपीके, ये केमिकल, ये केमिकल, ये वाली ऑर्गेनिक खाद, ये सब दे दे के साहब अपन को नया नया शौक था, जोश था, तो कर दिया ऑर्डर, मंगा दिए सब, एक एक करके यूज़ कर लिया शुरू कर दिया। महीना भर हो गया, नतीजा जो का त्यों, कुछ भी नहीं, वही के वही दो दो तीन फूल आ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं। तो और इतना फर्टिलाइज कर दिया, मतलब किसी ने कुछ कहा ये डाल दो, ये डाल दो, तो कुछ तो ऐसा, मतलब एक किस्सा ऐसा भी हुआ कि भरी सर्दी में प्लांट मेरा स्वाहा हो गया ओवर फर्टिलाइजेशन की वजह से, पता नहीं था, डालते गए। तो कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों, और यहीं से शुरू होता है हमारा आज का रोज केयर का पहला पॉइंट, कंपैरिजन। हमें अपने प्लांट को किसी के प्लांट से कंपेयर नहीं करना। किसी, हो सकता है उसकी रोज़ की वैरायटी अलग हो सकता है हमारे रोज़ की वैरायटी अलग है जो कम फूल देती है, हो सकता है उसकी वैरायटी ऐसी है जो ज़्यादा वैरायटी देती है और ज़्यादा फूल देती है, कुछ भी हो सकता है। हमें सिर्फ अपने पौधे को अच्छे से अच्छा खाना, अच्छे से अच्छा पानी, सब कुछ अच्छे से अच्छी केयर देनी है, इसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना कि उसके अच्छी ग्रोथ के लिए हम भी ये डाल देते हैं, वो ये डालता होगा, हम भी ये डाल देते हैं, किसी यूट्यूबर ने बता दिया कि ये डाल देते हैं, ये भी डाल देते हैं, लो साहब कुछ नहीं होगा। ये सब नतीजे हैं कंपैरिजन के, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सिर्फ आप अपने पौधे से प्यार कीजिए, एक ना एक दिन वो आपको अच्छे से अच्छे परिणाम देगा, बस इतना कीजिए। ये मेरा सुझाव है, कंपैरिजन करना बंद कर दीजिए आज से, पहला। ठीक है, अब आते हैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ, जो कि है वाटरिंग और शावरिंग। गुलाब के पौधे को शावरिंग बहुत पसंद है, तो आपसे जितना हो सके तो रोज़ सुबह शाम शावरिंग कीजिए। रोज़ को क्या, बारिश बहुत पसंद है एक्चुअली, बारिश के मौसम में रोज़ झूम उठता है, तो उस पर रोज़ सुबह शाम शावरिंग कीजिए। पर हाँ, टेम्परेचर अगर आपका 10 डिग्री से भी कम है तो थोड़ा रुक जाइए, बाकी आप रोज़ शावरिंग कीजिए सुबह शाम। वाटरिंग का कंट्रोल, वाटर का ध्यान रखिए। वाटर पे आज मैं वाटर के बात कर चलिए तो मैं एक बात आपको बताता हूँ, TDS। गुलाब को मीठा पानी देना है, TDS जिसका कम से कम हो। हम जो पानी पीने के लिए यूज़ करते हैं उसका TDS 50 से 100 के बीच में होता है, 150 तक का pH को कुछ कंपनीज अच्छा मानती है। तो हमें अपने गुलाब के पौधे को भी 150 के TDS का पानी देना है। TDS होता है टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स। ये, चलिए इसको छोड़ दीजिए।
हमें ना सिर्फ इतना करना है कि आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि टीडीएस कैसे मेजर करें, हमारे पानी का कितना है, हमारे पानी का कितना है, कुछ भी नहीं करना है, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। ये सब बताने के पीछे मेरा और कोई उद्देश्य नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप पानी अच्छा दें बस। तो टीडीएस का आपके जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का पानी आता है वो पीने लायक होता है, तो वो पानी आप वही पानी अपने गुलाब को दीजिए। और अगर मैं इसको क्लैरिफाई कर दूँ तो आपको सिर्फ ग्राउंड वाटर, जो बोरिंग का पानी होता है आपके सबके घरों में, ग्राउंड वाटर मत दीजिए। इसके अलावा कोई सा भी पानी यूज़ कर सकते हैं। कारण क्या होता है कि जो अगर आप ज़्यादा टीडीएस का पानी लेंगे तो और उसमें आप एनपीके भी मिलाते हैं, उसमें आप मैग्नीशियम सल्फेट वगैरह कुछ भी चीज़ें मिलाते हैं, तो वो पानी एसिडिक और ज़्यादा एसिडिक हो जाता है, उसका टीडीएस और बढ़ जाता है। तो हमें एक तो टीडीएस कंट्रोल करना है, ऊपर से हम केमिकल मिलाएंगे तो टीडीएस और बढ़ जाएगा, तो वो चीज़ नहीं करनी। और जो प्रॉब्लम जो मतलब जो मेन चीज़ है वो ये बात कहना चाहूँगा कि ग्राउंड वाटर मत यूज़ करिए, इसके अलावा कोई सा भी पानी आप यूज़ कर लीजिए। ठीक है, ओके। अब आते हैं हम अपने पॉइंट नंबर 3 की तरफ। गुलाब आपको पता ही है फूलों का राजा है, तो उसकी राजा जैसी खिदमत भी होनी चाहिए। राजा कैसे बैठते थे, एक सिंहासन होता था दूर, बाकी सारे उसके आसपास दरबारी दूर साइड में बैठे रहते थे। गुलाब के लिए भी हमें वैसी ही व्यवस्था करनी हो कि अपने गुलाब को एक अलग, अपने गार्डन में एक अलग स्थान दीजिए। ऐसे बाकी सारे पौधों से उसको अलग रखिए। गुलाब के पौधे अलग दिशा में रखिए, आपस में डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, साफ़ सफाई का ध्यान रखिए। ये आपको करना है रेगुलर बेसिस पे। पत्ते उसके आसपास गिरे हुए हों, कचरा साफ कर दीजिए, ये आपको करना होगा। एक पूरी राजाओं वाली खिदमत करनी होगी, उसके आसपास साफ सफाई रहनी चाहिए। अब आता है हमारा चौथा पॉइंट, जो कि है हमारा गुलाब के लिए उसका नेचुरल फर्टिलाइज़र। नेचुरल फर्टिलाइज़र क्या होता है? धूप, पानी और हवा। ये तीन चीज़ें गुलाब की किसी भी कंडीशन में नहीं रुकनी चाहिए। गुलाब के पौधे को कम से कम 6 से 7 घंटे की धूप कम से कम दीजिए, अच्छा से अच्छा पानी दीजिए, और ऐसे ही उसकी, जैसा मैंने पहले पॉइंट पे बताया, एयरेशन प्रॉपर होना चाहिए। डिस्टेंस बना के रखिए आपका प्लांट के साइड का, उसके अकॉर्डिंग 1 फीट का 2 फीट का 2 पौधों में डिस्टेंस बना के रखिए, ताकि एयरेशन, एयर सर्कुलेशन प्रॉपर होता रहे। इससे फ़ायदा ये होगा कि कई बीमारियाँ, फंगस वंगस होती है, ये सब चीज़ें भी नहीं आएंगी और देखने में भी सुंदर लगेगा, गुलाब को भी अच्छा लगेगा। ये लिटरली आई एम टेलिंग यू, गुलाब को भी अच्छा लगेगा। आपको तो अच्छा लगेगा, गुलाब को भी ये चीज़ अच्छी लगेगी अंदर ही अंदर। तो ये भी आप करके देखिए। इसके बाद आता है हमारा, मुझे थोड़ा देखना पड़ रहा है, मैं लिख के लाया था पॉइंट्स। दूसरा 5वां पॉइंट है डिजीज़। हमें अपने गुलाब को डिजीज़ से बचाना होगा। डिजीज़ कौन कौन सी सबसे ज़्यादा अटैक करती हैं गुलाब के ऊपर? 2 तरह के पेस्ट अटैक करते हैं सबसे ज़्यादा, थ्रिप्स और माइट्स। कीड़े कोई भी अटैक कर सकते हैं, सबसे ज़्यादा अटैक जो होता है वो होता है थ्रिप्स का और माइट्स का। तो इसके लिए आप अच्छे से अच्छा पेस्टिसाइड यूज़ कीजिए। जो भी कोई ऑर्गेनिक यूज़ करते हैं तो आप उसके बारे में अच्छे से कीजिए, उसकी फ्रीक्वेंसी देख लीजिए, कितने कितने दिन पे कंपनी अलग अलग होती है, सब रिकमेंडेशन होते हैं, उसके अकॉर्डिंग यूज़ कीजिए। दूसरा है फंगस। गुलाब में लगने वाली 3 मेन फंगस होती है, एक पाउडरी मिल्ड्यू, एक होता है आपका ब्लैक स्पॉट, और तीसरा होता है डायबैक। डायबैक एक बड़ा फंगस होता है जो अक्सर आता ही आता है। मैं आपको एक एग्जांपल देके दिखा देता हूँ। पत्तों के मैं लेके आया हूँ पत्ते, मैं दिखाता हूँ। देखिए पाउडरी मिल्ड्यू पे तो क्या होता है, नॉर्मली आपके पत्ते पे ना वाइट वाइट पाउडर जैसा बन जाता है, वो आप इजीली डायग्नोस कर सकते हैं, तो उसमें दिक्कत नहीं आएगी। ये है ब्लैक स्पॉट। इस पर आप देख पा रहे होंगे कि इस पर ना हल्के हल्के ब्लैक स्पॉट्स आ रहे हैं, दिख रहे होंगे आपको। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आसपास का हिस्सा पीला होता जाएगा और डार्क, ये ब्लैक स्पॉट और ज़्यादा डार्क होते चले जाएंगे, और धीरे धीरे करते करते पूरे पत्ते को ख़राब कर देंगे। ये ब्लैक स्पॉट है। डायबैक क्या होता है? डायबैक में आपने देखा होगा कई बार आपका स्टेम ऊपर से काला पड़ना शुरू होता है, धीरे धीरे बढ़ता बड़ी नींद तक पहुँच जाता है, और धीरे धीरे करते, और उसको हमने तब भी नोटिस नहीं किया, उसको प्लांट से काट के अलग नहीं किया, तो वो अंततः प्लांट को ख़त्म कर देता है। ये होता है डायबैक। तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसके ऊपर हम डिटेल में चर्चा, बीमारी और पेस्ट सबके ऊपर चर्चा हम तो बाद में करेंगे। अच्छे दूसरे वीडियो बनाऊंगा मैं, उसके ऊपर पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए आप इतना ध्यान रखिए कि अपने प्लांट को बीमारी से, फंगस से, कीड़ों के अटैक से बचा के रखना है। हमें प्रिकॉशनरी, हमें प्रिवेंटिव मेजर्स हमें लेने ही लेने हैं। बीमारी आ जाएगी तो क्यूरेटिव भी लेंगे, पर पहले हमें प्रिवेंटिव मेजर्स लेने हैं। इसके बाद आता है अपने प्लांट की डेड हेडिंग।
ब्लाइंड शूट्स और डेड लीव्स, ये आप उनको कट कर दीजिए। डेड हेडिंग क्या होता है, जैसे जो प्लांट में कई बार आपने कहा टूट सा खड़ा है, आपने पत्ता काट दिया था, थोड़ा काला पड़ गया था, छोड़ दिया उसको, वो छूट गया है तो वो बीच में खड़ा है, ज़बरदस्ती हवा रोक रहा है, काट के अलग कर दीजिए। ब्लाइंड शूट्स, और ब्लाइंड शूट्स क्या होते हैं इसके ऊपर भी डिटेल में वीडियो में चर्चा करूंगा, नया वीडियो बनाऊंगा। ब्लाइंड शूट्स क्या होते हैं बहुत से लोगों को नहीं पता होता, मुझे भी नहीं पता था। ब्लाइंड शूट्स वो होता है जैसे किसी ब्रांच आई, ब्रांच पे आके ना ब्रांच तो बन गई, अच्छे हेल्दी पत्ते, पर उसमें आगे कुछ ग्रोथ ही नहीं है, ना फ्लावर आ रहा है ना कुछ हो रहा है, तो उसे ब्लाइंड शूट बोलते हैं, तो उसको हमें काटना होता है। तो अभी आप इतना जान लीजिए, फिर बस पे वीडियो डिटेल वीडियो मैं आपको करके भी दिखाऊंगा कैसा होता है ब्लाइंड शूट, कैसा दिखता है, कैसा होता है, और कैसे उसकी कटिंग करनी है, कहाँ से प्रूनिंग करनी है, क्यों इसके रीजंस होते हैं, ये सब पे मैं डिटेल वीडियो भी बनाऊंगा। पुराने पत्ते हैं जो सूख रहे हैं, दिख रहे हैं आपको नीचे, हटा दीजिए उनको, ये कर दीजिए। इसी चीज़ के ऊपर मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, टूल्स। ये कहना आपके पास होना चाहिए, सिकेटर है ये ऐसा, आप कटिंग टूल या इसको प्रूनिंग शेयर या प्रूनिंग सिकेटर बोलते हैं, ऐसा आप ये यूज़ कीजिए फॉर जो नॉर्मल ब्रांचेज एंड कटिंग करने के लिए। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि आपका जो कट लगे ना, वो कट एकदम क्लीन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऐसे ऐसे करके कैंची से ऐसे जा रहा है तो वो मुड़ रहा है, तो उससे क्या होगा, डिजीज़ आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। दो तरह के प्रूनर आते हैं, ये तो आपका क्या ग्रीन ब्रांचेस के लिए है, ये प्रूनिंग सिकेटर ये बोलते हैं इसको, और दूसरा होता है कि एनुअल प्रूनर। एनुअल प्रूनर ये, अब आप इसको ना नॉर्मल ब्रांचेस, ग्रीन ब्रांचेस हैं उसको कट करने के लिए इसका यूज़ मत करिए, उसके लिए वही बेस्ट है। ये उन चीज़ों के लिए बेस्ट है, इसको एनुअल प्रूनर बोलते हैं। ये उन चीज़ों के लिए, जैसे कोई ब्रांच सूख गई है, मोटी ब्रांच है, उसको कट करना है, अलग करना है, इससे यूज़ करके कट कर दीजिए। और नॉर्मली अपने गार्डन में जो नॉर्मल प्रूनिंग करते हैं उसके लिए आप सिकेटर का यूज़ कीजिए, ये बेस्ट चीज़ होती है। इससे एकदम क्लीन कट आएगा, इसको सैनिटाइज वगैरह वो सब आप करते हैं, वो सब करके करिए, ये सब करके यूज़ कीजिए। इसके बाद अब लास्ट टॉपिक, फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र इंटरेस्टिंग पॉइंट है ना। ओके, देखिए दोस्तों, मेरा एक नज़रिया बिल्कुल क्लियर हो चुका है अपने तजुर्बे से, और वही मैं शेयर कर रहा हूँ। अगर आपने जो भी मैंने जो पॉइंट्स बताए हैं आपको, जो कंडीशंस बताई हैं प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, प्लांट के लिए, रोज़ प्लांट के लिए स्पेसिफिकली, अगर उनमें से कोई भी कंडीशन नहीं मिल रही है प्लांट को, तो आप कुछ भी फर्टिलाइज़र दे दीजिए, चाहे आप केमिकल दीजिए चाहे आप ऑर्गेनिक दीजिए, इट वोंट वर्क, ये काम नहीं करेगा। या काम करेगा तो आपकी उम्मीद के मुताबिक काम नहीं करेगा। तो क्या करना है, आपको ध्यान रखना है किस चीज़ों का, वाटरिंग और शावरिंग अच्छे पानी से, बीमारी से बचा के रखना है, डेड शूट्स वगैरह ये सब हटाने हैं। उन सब के बाद लास्ट में आता है फर्टिलाइज़र, करके देखिए रिज़ल्ट आएंगे। तो ठीक है दोस्तों, ये एक छोटी सी कोशिश थी मेरी, आप लोगों को थोड़ा सा अपना एक तजुर्बा शेयर करा मैंने, जो चीज़ें मुझे अच्छी लगती थी मैंने आपको अपने ज्ञान के हिसाब से शेयरिंग किया। अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, और कई सुझाव आपके हों तो आप मुझे बेझिझक ज़रूर बताएं। शुक्रिया दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए। और हाँ, जो मैंने बताया आपको कि जिन टॉपिक के बारे में, थ्रिप्स माइट्स पे, डिसबडिंग पे और ब्लाइंड शूट्स पे, ये वीडियो बहुत जल्द मैं बनाऊंगा और आपके साथ शेयर करूंगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, नमस्ते।